राबी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, आप तो माशाल्लाह, अब तो मैं ये कहूँगी कि बड़े मशहूर हैं। मेरी जितनी भी टीम थी हया बाय राबी की और राबी पीज़ादा फाउंडेशन की, सब ने कहा इनका इंटरव्यू आपने मिस नहीं करना। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, बल्कि आपके मुझे इन्होंने बड़े फेमस क्लिप्स दिखाए। सो यू डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की अता है। अब मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताइए, शुरू के बारे में। आप शोबिस की तरफ कैसे आई थी? आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, या आपका पैदाइश कहाँ पे, और उसके बाद किस तरह आपका ये शोबिस के सफर का आगाज हुआ? मैं कश्मीरी हूँ और मेरे फोर फादर्स जो थे वो जम्मू कश्मीर की फ्रीडम फाइट में थे। उसके बाद फिर मेरे जो दादा थे वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो मुजफ्फराबाद से फिर सियालकोट चले गए। हमारा बाई घर, मेरे दादा का घर मुजफ्फराबाद में था, मेरे दादा के भाई का भी। और अब्बा आर्मी ऑफिसर थे, तो पोस्टिंग्स होती रही थी। बहन भाई मेरे ब्रिटिश नेशनल हैं, वो लंदन में पढ़े और वहाँ पर आई डेंट वांट टू गो आउटसाइड पाकिस्तान। उसकी क्या रीजन है? ये अब की बात है या पहले ही? नहीं, शुरू से मुझे ना पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने मुझे सारी दुनिया दिखाई। यू नेम द कंट्री एंड आई हैव बीन देयर। और हम जितनी मर्जी इस मुल्क की बुराइयां कर लें, जितने मर्जी इससे खफा हो, बहुत सारे लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, उनको जाकर एहसास होगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी कोई नहीं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद देयर इज़ समथिंग इन द कंट्री। उसकी मुझे मेरे बहन भाई बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हें करप्शन, पोल्यूशन, गंद बला, झूठ पसंद है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी है ना, लेकिन अपना ही है ना। अगर अपना आपका अगर कोई बाजू या हाथ खराब हो जाए तो काट के तो नहीं फेंक देते ना, उसका इलाज करते हैं। तो मैं अपने बहन भाइयों को भी ये कहती हूँ कि तुम्हारी तरह अगर मैं भी चली गई तो हु इज़ लेफ्ट इन पाकिस्तान। तो इस वजह से आई नेवर वेंट देयर। और स्कूलिंग मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में डिफरेंट जगह पर हुई। फिर मैंने ग्रामर स्कूल से मैट्रिक किया, बोर्ड में पोजीशन ली, फर्स्ट ली। फिर मैंने एफएससी में थर्ड पोजीशन ली। आई डेंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो मेरे चचा ने उस वक्त एक इनाग्रेशन की हुई थी। ही इज़ वेरी बिग आईटी मैन, तो उन्होंने मुझे आईटी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। फिर मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी सी ड्यूरिंग माय स्टडीज़, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, तो मैंने जॉब भी की। और शोबिज़ का बेसिकली मुझे ना, इट वाज नॉट अबाउट द शोबिज़ और फेम और मनी दैट अट्रैक्टेड मी। आई हैड बीन वेरी एडवेंचरस। जैसे मुझे बचपन में, मैं जब छोटी सी थी तो मुझे ना जंगली जानवर, जो आपने बाद में भी मेरे देखे, सांप शाप जो मैं वो बचपन का मेरा शौक था, वो पकड़ लेने। फिर मैंने पंजाब में मैंने गोल्ड मेडल लिया ताइक्वांडो में, आई एम अ ब्लैक बेल्ट। तो मुझे हर जो काम था ना एडवेंचरस, वो बड़ा पसंद था। अच्छा, और उसमें मुझे आई कैन प्ले गिटार्स, ड्रम्स, आई कैन बी ड्रम्स एंड पियानो, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बहुत सारे आते थे। और गाने का भी शौक था। इट वाज आई एम अ वेरी, जिसको कहते हैं ना, बेचैन सा बंदा थी। हर चीज ट्राई करनी है। हाँ, और जब मैं, आपको पता है कि मैं बड़े अरसे बाद ही, क्योंकि शोबिज़ में ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते थे, उसके बाद तो कभी किसी ने पूछा नहीं। बड़े सालों बाद ही मेरे से किसी ने पूछा है कि मेरे माँ बाप को मेरे शोबिज़ में आने के 2 साल तक दे डिडंट नो हु द हेल इज़ राबी पीरज़ादा। उन्हें नहीं पता था राबी पीरज़ादा कौन है। वो लोग आगे कहते थे वो फलानी बच्ची गाने गाती है, वो ना आपकी बेटी से, मेरा असल नाम है राबिया हुमायूं पीरज़ादा, ठीक है, तो कहते थे वो उससे बड़ी मिलती है। अच्छा, मैं तो अम्मी अबू से ऐसे ही उनको चक्कर देती रहती थी बचपन में। तो एक दिन जब मैं अपने घर आई तो मेरे अबू मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने बड़ा पूछा, मैं बड़ी अम्मी अबू की ना लाडली, बहुत चटर बॉक्स टाइप बच्ची थी। तो मैंने अपने घर के बाहर देखा तो एक 60x90 का बड़ा सा बोर्ड ना मेरा और हुमायूं सईद का चाय पीते हुए लगा हुआ था। तब मैं पकड़ी गई और मुझे बड़ी डांट पड़ी अम्मी अब्बू से स्पेशली। अम्मी तो बेचारी, अम्मी ने क्या कहना है, अब्बू ने बहुत डांटा। फिर मैंने कहा कि मैंने तो झूठ बोला, उससे बड़े झूठ बोलती थी मैं, कि मैंने एडवांसेस लिए हुए हैं तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा वापस करो सारे, ये क्या, हमारे घर की कोई बच्ची जो है वो टीवी पर, उनके लिए तो यही बुरा था। कहते आज तुम टीवी पर, उन्हें नहीं पता था मैं गाने गा रही हूँ, कहते आज तुम टीवी पर आई, कल को तुम गाने गा रही होगी। अच्छा, हाँ, आप पहले ही गा रही थी। मैं पहले ही गा रही थी। तो वो बस मुझे सिर्फ ये था कि मेरे कुछ असूल थे ज़िंदगी के, उनको कभी ब्रेक नहीं किया। कभी जो नॉर्मली देखें शोबिज़ के अंदर बुराइयां हैं, हम इसको जितना मर्जी हम इसके बारे में बात करें, हम शोबिज़ को बहुत पाक साफ जगह नहीं है। उसमें उसी तरह बुराइयां हैं जैसे आजकल की बहुत बड़ी जो अमीरों की यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, सिगरेट, शराब, बॉयफ्रेंड्स,
पार्टीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना अरसा भी रहा, मैंने जो वहाँ पे गुजारा, मैंने कभी कोई डांस पार्टी अटेंड नहीं की, कोई। और ये जो मेरे डायलॉग्स हैं ना, ये वाले, ये आपको मेरे सारे इंटरव्यूज़ में पुराने में जो शुरू में मैं बोलती थी, मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी बड़ी साफ़ सुथरी सी गुजारी। बिकॉज आई वॉज नॉट द पर्सन कि जिसको लोग पे करें। मैंने प्रोडक्शंस की, आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर इन PTV। मैं ड्रामे बना के बेचती थी। फिर मैं एज अ न्यूज़ एंकर काम करती थी, एज एन एंकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही थी। जब मैंने छोड़े थे तो मैं 3 बड़े चैनल्स पे, 92 पे मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, PTV पे 92 का था संडे ब्रंच विद राबी पीरज़ादा, PTV पे था सुर समथिंग विद राबी पीरज़ादा, और कैपिटल TV पे था व्हाट्सअप विद राबी पीरज़ादा। ये 3 अपने नेम ब्रांड्स के मैं प्रोग्राम कर रही थी व्हेन आई लेफ्ट इट। तो इट वाज जस्ट, मेरा जो बचपन था वो इट वाज जस्ट क्रेजी। मैंने मोटरसाइकिलें चलाने का शौक़ था। फिर मैंने पाक व्हील्स को भी कुछ अरसे इसीलिए ज्वाइन किया कि उसमें मुझे जो सुनील भाई थे वो रेसें लगाने का बड़ा शौक़ था मुझे। तो वो 4000 सीसी ट्रक की जो कार रैलीज थी उसके ऊपर, यू नेम द क्रेजी थिंग, आई हैव डन दैट। और बस दुनिया में ट्रैवल किया, सारे काम, बहुत ज़्यादा पैसे थे, बहुत फेम भी थी,